दोस्तों, अभी झारखंड में जो शिक्षक नियुक्ति वाला मामला चल रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि जेएसएससी सही है और शिक्षा विभाग गलत है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी करा और कमेंट्स करके बताया। लगभग 90% से ज़्यादातर लोग बोले कि जेएसएससी सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि शिक्षा विभाग सही है। भाई, शिक्षा विभाग किस हिसाब से सही है? इनके लिए कोई तर्क भी तो देना पड़ेगा ना। आपको देखना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता था या फिर जो नियमावली है वो क्या कहता है। जब बात पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट जेटेट वर्सेस सीटेट, उस पर क्या जजमेंट वगैरह आया था, थोड़ा उनके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो झारखंड गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि जो भी नियमावली में 2022 का नियमावली में उसी के अनुसार हम बहाली देने वाले हैं। और साथ ही वहाँ पर सीटेट वालों को भी बाहर कर दिया था और एस्टेट वालों को भी बाहर कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ जेटेट वालों को बहाली दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जजमेंट वगैरह दिया। उनका जजमेंट थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं ना कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है, द जेटेट होल्डर्स हु वेयर पोसेसिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन अंडर द 2022 रिक्रूटमेंट रूल्स प्रायर टू द 2024 अमेंडमेंट एंड पार्टिसिपेटेड शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड देयर रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड फोर्थविथ एंड द अपॉइंटमेंट्स बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। ऐसा उनका जजमेंट में एक पॉइंट है जो कि सबसे नीचे दे के रखा है, वो हम स्क्रीन पे लगा भी देंगे। देखिए, उस जजमेंट में साफ साफ बोला हुआ है कि जेटेट को मान्यता दिया जाएगा और जो भी नियमावली है 2022 वाला उन्हीं के अनुसार बहाली देना है। और सरकार ने भी यही कहा था कि हम उन्हीं के अनुसार बहाली देंगे, 2022 के नियमावली के अनुसार, उनमें कोई भी चेंजेज वगैरह नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने सीटेट को मान्यता दे दिया था और सीटेट का मान्यता देने की वजह से झारखंड गवर्नमेंट इसको दोबारा जो अमेंडमेंट करना पड़ गया था, रूल्स को 2024 में अमेंडमेंट करा और फिर सीटेट को मान्यता देना पड़ा था। फिर बात पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीटेट वालों को हटा दिया, फिर से अमेंड करके 2022 वाला रूल को ही लागू किया गया था और बोला गया था कि 2022 के अनुसार ही बहाली देना। झारखंड गवर्नमेंट ने यह खुद बोला था कि हम 2022 के नियमावली के अनुसार ही बहाली देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो क्या बोल रही है, तो शिक्षा विभाग बोल रही है कि कोई भी कैंडिडेट 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। अगर कोई कैंडिडेट 2016 में जेटेट में जो पास है वो जिस कैटेगरी से है उसी कैटेगरी से उसे बहाली दिया जाएगा। भाई, 2 बार तो एग्जाम भी हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि 2016 में जो जेटेट पास है उन्हीं के अनुसार आप बहाली दे रहे हैं। अब दोबारा एग्जाम भी तो ले रहे हैं ना, तो इस एग्जाम में जो जिस हिसाब से नंबर लाया उस हिसाब से उनको उस कैटेगरी में रखा गया। अगर कोई अच्छा नंबर लेके आया है तो उनको फिर जनरल कैटेगरी में रखा गया है। अगर कोई खराब नंबर लेके आया तो उनको जिस कैटेगरी में जाना चाहिए वो उस कैटेगरी में गया है भाई, तो नंबर के हिसाब से गया है। और टेट का मतलब ही यही होता है। टेट तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना भाई, वो तो बस आपकी पात्रता को दर्शाता है कि हाँ, अब आगे जो टीचर्स वाला वैकेंसी आएगा उसमें आप बैठ सकते हैं, वो आपकी कैटेगरी को नहीं दर्शाता है। और बड़े हाल देखिए, जो दैनिक जागरण पेपर है उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर दोबारा संशोधित रिजल्ट जारी करता है तो बच्चे जो होंगे वो कोर्ट पहुंचेंगे और उन्हें लाभ मिलने वाला है। चूँकि इसमें साफ साफ देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ के वो लाइन सुनाते हैं और हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम आपको सुनाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संशोधित परिणाम जारी होने पर वैसे अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो चयन से बाहर हो जाएंगे। आरक्षण का दोहरा लाभ लेने नहीं देने का उल्लेख ना तो नियमावली में और न ही आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में किया गया है, इसका वो आधार बना सकते हैं। इसमें साफ साफ ये बता रहा है, इस दैनिक जागरण पेपर में कहा गया है कि जो यहाँ पर शिक्षा विभाग बोल रही है कि कोई भी कैंडिडेट 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती है। अब इनका उल्लेख ना ही नियमावली 2022 में किया गया जिनके अनुसार कि यहाँ पर बहाली को दिया जा रहा है, और ना ही जो विज्ञापन निकाला गया था उनमें इस बात को लिखा गया है। तो जब दोनों में किसी को नहीं लिखा गया है तब आप फिर क्यों दोबारा यहाँ पर संशोधित रिजल्ट जारी करने का बात कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जो भी नियमावली में है 2022 में उन्हीं के अनुसार हम बहाली देने वाले हैं, जो भी विज्ञापन निकाला गया था उन्हीं के अनुसार हम बहाली देने वाले हैं। तो भाई, उस हिसाब ही आप रिजल्ट को जारी करो ना, रिजल्ट को जारी कर भी दिया है तो बहाली दो ना। ये नौटंकी क्या चल रहा है भाई कि अब फिर से दोबारा संशोधित लिस्ट जारी वगैरह किया जाएगा? भाई, इसके कितने परिणाम वगैरह, गलत परिणाम वगैरह निकल सकते हैं वो समझ में आ रहा है। जो लोग भी यहाँ पर शिक्षा विभाग को सही बोल रहे हैं भाई, जो लोग भी सेलेक्ट हो चुके हैं ना, अभी जिनका भी काउंसलिंग वगैरह हो चुका है, डीवी के बाद काउंसलिंग हुआ है,
अगर वो अभी बाहर हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यार उनके दिल पे क्या गुजरने वाला है, यार वो सुसाइड ना कर ले, समझे कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो सही है वो ना करें, जो सही है आप वही करें, लेकिन सही तो यही है ना कि जो 2022 का नियमावली में था आप उसी के अनुसार बहाली दीजिए। और उसमें कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि जो 2016 में जेटेड का लाभ ले चुके हैं या फिर जो 2016 में जेटेड पास हुए जिस कैटेगरी से, उनको उसी कैटेगरी में इस बार भी रखा जाए। ऐसा कहीं पे नियमावली में नहीं है भाई, और ना ही जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो कैसे सही है शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग तो पूरी तरह से गलत है ना भाई। अगर रहता दोनों में किसी में भी रहता था, मान सकते थे कि शिक्षा विभाग सही है यहाँ पर, लेकिन जेएसएससी देखिए यहाँ पर सही है। जेएसएससी ने नियमावली के अनुसार ही रिजल्ट को जारी करा हुआ है, और जो विज्ञापन था उनके अनुसार ही यहाँ पर रिजल्ट को जारी करा गया है। और मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं एक पूरा डाटा वगैरह निकाल रहा हूँ कि अगर संशोधित लिस्ट दोबारा जारी होता है तो एक्चुअल में कितने कैंडिडेट वगैरह बाहर होने वाले हैं, किस कैटेगरी से। चूँकि यहाँ पर जो 300 कैंडिडेट का बात कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि 300 रिजल्ट गलत आया है, मतलब 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक तो साइंस वाले से, मतलब साइंस और मैथ तो एक ही में था, और दूसरा भाषा 6 to 8 वाले में। तो ये 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर 300 स्टूडेंट होने वाला है। तो हम हर एक ज़िला का यहाँ पर डाटा वगैरह निकाल रहे हैं कि किस ज़िले में कितना यहाँ पर जो वैकेंसी दिया जा रहा था, यहाँ पर कितने सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, कितना किस कैटेगरी में खाली वगैरह रह गया था। तो ये सब सारा डाटा वगैरह अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो उससे कितने लोग बाहर होने वाले एक्चुअल में, मतलब फैक्चुअल डाटा हम यहाँ पर खोज रहे हैं। हम जिस ज़िले से, हम तो गोड्डा ज़िला से हैं, तो गोड्डा से मुझे साइंस वाले का डाटा मिल गया है। यहाँ पर टोटल 67 स्टूडेंट था, तो उनका अभी हम देख रहे हैं कि कितने रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं या फिर कितने अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। तो हर एक ज़िला का हम डाटा वगैरह देख रहे हैं। कुछ ज़िलों का डाटा वगैरह नहीं मिल पा रहा है मुझे, और सारे सब्जेक्ट का नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोगों के पास उपलब्ध है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8709853317। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके जो भी आप जिस ज़िले से भी है, अगर आपका अपने ज़िले का डाटा वगैरह है, जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनका भी यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह हो चुका है या फिर होने वाला था विज्ञान और भाषा सब्जेक्ट में, तो कृपया वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बड़े हाल यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आप भी अपना राय वगैरह कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, गुड नाइट।